ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी हताश हो गई है, अब चला चला की बेला है, इसीलिए ये सब मुद्दे उठाए जा रहे हैं और इसीलिए पोलराइज किया जा रहा है। उन्होंने जो शब्द यूज किया, ध्रुवीकरण किया जा रहा है। उन्होंने बोला कश्ती डूब रही है। देखिए, अब कांग्रेस पार्टी ध्रुवीकरण पे प्रवचन देगी। हाँ, जिनके प्रधानमंत्री ने कहा लाल किले की प्राचीर से कि पहला हक मुसलमानों का है, तुष्टीकरण करते हुए शाहबानो का केस याद है, सर्वोच्च न्यायालय ने 60 साल से ज्यादा की एक मुस्लिम महिला को भत्ता दिया तो उसके खिलाफ एक पार्लियामेंट ने कानून पारित किया। और मैं इतना ही कहूंगा, अभी मैं सुन रहा था, देखिए सपा के लिए भी मैं कहूंगा 2022 के चुनाव तो अभी एक ही साल हुआ है। क्या हुआ? अखिलेश यादव मुंगेरी लाल बन के कह रहे थे 300 से ज्यादा सीटें आएंगी, आई नहीं ना। क्यों? मुहर लगी। और 2019 में सपा ने गठबंधन किया बसपा से, सीटें कितनी आई थी? 5 उत्तर प्रदेश में, 80 सीटें हैं लोकसभा की, 5 सीटें आई। और जहां आप कह रहे हैं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ट्रेलर बता रहे थे, गुजरात में ऐतिहासिक जीत हुई, उत्तर प्रदेश में पुनः सरकार बनी, उत्तराखंड में पुनः सरकार बनी, इतिहास रचा, गोवा में बनी, असम में बनी, 2019 हम जीते, 14 हम जीते। तो आपने ट्रेलर की बात करी, हम तो ये मूवी आपको दिखा रहे हैं। मूवी का शीर्षक क्या है? भ्रष्टाचारी जेल में, बचने वाले नहीं है, इसीलिए आपको डर लगता है। और आपसे तो मैं ये पूछूंगा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा तीनों बेल पे बाहर, भ्रष्टाचार के आरोप पे। आप लोग देश को नेतृत्व देंगे? रोहन गुप्ता, पॉइंट ये है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि प्रधानमंत्री बोलते हैं कि एक तरफ भ्रष्टाचार की गारंटी है, और वो भी छोटा मोटा नहीं, 20,000 करोड़ के भ्रष्टाचार की गारंटी है, और वो कहते हैं गारंटी मैं भी लेता हूं इन तमाम भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने का। और आप कहते हैं कि हमारे पीछे ईडी छोड़ देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी उसी को ही अपनी सीडी बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ वार करेंगे। बताइए क्या करिएगा? देखिए, मोदी जी की ये बात भी जुमला साबित हो रही है, और मैं मानता हूं मोदी जी बोलते हैं, अगर करके दिखाते तो शुरुआत करें। 9 साल में तो उनके सारी बातें जुमला साबित हुए, शुरुआत करें, 56 इंच की छाती दिखाए, और कर्नाटक में जो 1.5 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है उन्हीं की सरकार के, उसके ऊपर एक्शन लेके दिखाए, फिर जनता को उनकी बात पे भरोसा आएगा। ये सारे जो है पापी जो है भाजपा में ही क्यों जाते हैं? ऐसा तो कौन सा वॉशिंग मशीन है, साथ ही धुल जाते हैं? करके दिखाए ना, 1.5 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, ऑन पेपर है, कर्नाटक में एक्शन ले, जनता भरोसा करेगी। देखिए मुद्दा यहां पे, अमीश भाई आपका एक बड़ा शो है, मैं पूरी देश की जनता को कहना चाहूंगा कि कोई भी पार्टी, आज मोदी जी की बात पे देश ने भरोसा किया, अच्छे वक्ता है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देश ने भरोसा किया, उन्होंने अपने शासन के वादों से लोगों का वोट जीता, उन्होंने कांग्रेस खराब है इसके लिए वोट नहीं मांगा था। आज आप 9 साल के बाद में देखेंगे, इस तरफ मणिपुर जल रहा है, पूरे देश में महंगाई, बेरोजगारी, एक भी मुद्दे पे कॉन्क्रीट रिजल्ट भाजपा नहीं दे पाई है। और यहां पे उनके मेन लीडर कौन थे? कर्नाटक में मोदी जी थे, उनके शासन में लड़ा गया, उनके नेतृत्व में लड़ा गया। हार क्यों हुई? और हम लोग खुश हैं। देखिए, विपक्ष होने के नाते मैं विनम्रता से इस बात का स्वीकार करता हूं कि मुझे खुशी है कि आज भी भाजपा हवा में है, आज भी 303 ओके, हवा में बीजेपी है। समझ में नहीं आ रहा है कि ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। हवा में भारतीय जनता पार्टी है, हवा में भारतीय जनता पार्टी है। आपके एक नेता कह रहे हैं कि बीजेपी की कश्ती डूबने वाली है। रोहन गुप्ता से कि बीजेपी हवा में है। हम अहंकार से नहीं बोल सकते कि हम 300 कर हवा में है, किसका अहंकार है? जनता तय करती है। जी गौरव भाटिया, शार्प रिप्लाई, गौरव भाटिया, शार्प रिप्लाई, गौरव भाटिया। रोहन जी, अब फुल स्टॉप लगाइए ना। ओके, गौरव भाटिया जवाब। देखिए, हवा से याद आया, राहुल गांधी नामक गुब्बारे में तो हवा भरते भरते थक गए ये प्रवक्ता बेचारे हैं, और उसके बाद भी उसमें इतने छेद हैं कि हवा निकल जाती है, राहुल गांधी नामक गुब्बारा उड़ता ही नहीं है अमीश जी। और ये हवा की बात करेंगे? अरे हवा में तो आप उड़ रहे हो, हवा हवाई राजनीति कर रहे हो, शर्म नहीं आती है? हम तो न्यूज 18 पर अमीश देवगन के सामने डंके की चोट पे कहते हैं 2 गारंटी। एक गारंटी 2024 में जनता पुनः श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देके प्रधानमंत्री बनाएगी। दूसरी गारंटी 303 सीटों से ज्यादा आएंगी। मैं कहता हूं अमीश जी, दमखम है, रोहन गुप्ता से अभी पूछिए कितनी सीटें आएंगी कांग्रेस पार्टी की, सिर्फ पूछ लीजिए, मैं जानना चाहता हूं। और क्या राहुल गांधी जो विपक्ष इकट्ठा कर रहा है, ये अखिलेश यादव तो बता रहे हैं कि इस बार 80 में से 80 हमारी आएंगी,
अखिलेश यादव सीटें बता रहे हैं, वो कह रहे हैं 80 में से 80 हमारी आ रही अच्छा है। अच्छा, हाँ मैं 10 सेकंड मैं बड़ा व्याकुल था सपा की बात का उत्तर देने के लिए भी। हाँ 10 सेकंड नहीं 30 सेकंड लूंगा। सबसे पहले पिछले साल के विधानसभा चुनाव में 300 सीटें मुंगेरी लाल बता रहे थे, आई नहीं, 100 के आसपास ही आ पाई। और उसके अलावा आप इनसे पूछिए भ्रष्टाचारियों से, गोमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट घोटाला किया। उसके अलावा आप इनसे पूछिएगा जरूर, जो मैं कहने जा रहा हूं, सफाई महोत्सव 2017 के बाद क्यों नहीं हुआ? सरकार गई, सफाई महोत्सव बंद हो गया। वहां दंगों में ऋतिक रोशन का डांस चलता था, आजम खान की भैंसें ढूंढी जाती थी। आप बताइए, क्या ऐसी पार्टी को कोई चुनना चाहेगा जो दंगा भी करवाए और उसके बाद कार्रवाई ना करे और सफाई महोत्सव करे? अजीज खान, जब नरेंद्र मोदी, इसका जवाब, जब नरेंद्र मोदी ये लाइन लेते हैं कि इन पार्टियों में सिर्फ परिवारवाद है और कुछ नहीं है, तो उसमें वो गलत क्या कहते हैं? हम सब जानते हैं मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का परिवार सेट हुआ है समाजवादी पार्टी में, लालू यादव जी का परिवार सेट है आरजेडी में, और मोतीलाल नेहरू जी का परिवार सेट है कांग्रेस पार्टी के अंदर, ठाकरे परिवार सेट है उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना के अंदर, करुणानिधि जी का परिवार सेट है डीएमके के अंदर। तो परिवारों की तो सेटिंग है ही वहां पर, तो इसमें आप ऊहापोह इतना गुस्सा क्यों हो जाते हैं? बात तो रियलिटी है ना, सच है ये। अगर इसमें कोई झूठ है तो बताइए। आपके पार्टी में तब से अब तक, यानी जब से आपकी पार्टी का उदय हुआ अब तक, अगर कोई गैर इस परिवार का अध्यक्ष रहा हो तो जानकारी दे दीजिए। आज मुंह बंद करिए गौरव भाटिया का, प्रधानमंत्री मोदी का। आप जी 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 देखिए अमीश जी, पहली बात तो मैं गौरव भाटिया को यह बता दूं कि मुझे लग रहा सत्ता का नशा बहुत ठीक नहीं होता है और ये घमंड नहीं होनी चाहिए जी। ये परिवर्तन, सत्ता परिवर्तित होता रहता है। एक बात जान लीजिए, और कांट की हाड़ी बार बार चढ़ती नहीं है। हो गया, लोगों को आपने कहीं ना कहीं बड़े बड़े ख्वाब दिखा के, सपने दिखा के वोट ले लिया आपने। मेरे सवाल का बार बार नहीं, बदलाव आएगा जब जनता राज करने लगती है ना, तो जनता ऐसे सत्ताधारियों को उखाड़ कर तो आपके राज में जनता राज करती थी। दूसरी बात, आपकी सरकारों में जनता राज करती थी। मैं सवाल पूछ रहा हूं, आपकी सरकारों में जनता राज करती थी। सुनिए, अरे आपकी सरकारों में जनता राज करती थी। जब सत्ताधारी अहंकार, सुनिए, हाँ सर, मंत्री होते थे शिवपाल यादव, मुख्यमंत्री होते थे अखिलेश यादव, राज जनता का था। जनता, सुनिए ना सर, अरे सुनी नहीं रहे, सुनिए ना। जब सत्ताधारी शख्स अहंकारी हो जाता है, जिसको वो चुन के बनाता है, जो जनता चुन के बनाती है, तो ऐसे अहंकारियों को उखाड़ कर फेंक देती है और जनता राज करती है। ठीक है गौरव भाटिया, 10 सेकंड। गौरव, यू मेड योर पॉइंट। एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी ने ट्वीट करा है। ओके ओके, गौरव भाटिया 10 सेकंड्स। गौरव भाटिया 10 सेकंड्स। देखिए, सत्ता का नशा ये होता है कि आधा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, एक रेपिस्ट को, एक घोटालेबाज खनन मंत्री को हटाता है और 4 दिन बाद पुनः वो मंत्री बन जाता है। और सत्ता का नशा ये होता है मेरे भाई, जब आजम खां के जूते वर्दी से साफ कराए जाते हैं। सत्ता का नशा ये होता है कि जनता त्रस्त थी और उनकी भैंसें ढूंढने के लिए वर्दी को भेजा जा रहा था। आज योगी जी का राज जो है ना, उसमें हिम्मत रही है किसी की कानून तोड़ दे, ये फर्क आया है। और मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिखा दिया है कि आपकी राजनीतिक हैसियत क्या है। बसपा के साथ जाके मिल गए, 5 सीटें आई थी 2019 में, अब 3 सांसद है लोकसभा में आपके। बातें बड़े बड़ी करेंगे, अरे चादर है या रुमाल है, पहले जान लीजिए रुमाल है, हैसियत जानिए, उसके बाद अजीज खान 15 सेकंड रिप्लाई।